ये चीज रिकॉर्डिंग। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। सर ये क्यों बोला? इसलिए बोला कि रिकॉर्डिंग है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। आपका दोस्त से बात हुआ ऐसा नहीं? हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। देखिए रिएक्ट। हाँ। कोई नहीं। तो वो इंग्लिश से मीडियम में लिखेंगे कि कैसे लिखेंगे? अगर 4-5 है तो एक बैच बना दूंगा उन लोगों के लिए। पूछिए। देखिए रिएक्शन को हम शॉर्ट फॉर्म में आर एक्स एन लिखेंगे, ठीक है? तो अगला बार से हम कभी भी रिएक्शन लिखे, आर एक्स एन लिखे, तो आप समझ जाइएगा कि आर एक्स का मतलब होता है रिएक्शन, ठीक है? हाँ, ये नहीं सोचना है कि सर को स्पेलिंग नहीं आता। अब देखिए टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें बेसिकली 5 तरीके के केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर उसके बाद है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। वी हैव टू स्टडी दीज 5 टाइप्स ऑफ रिएक्शन, ठीक है? तो हम लोग लाइन बाय लाइन एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं बात करने। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है? नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा देवियों एवं सज्जनों। ध्यान हटी दुर्घटना घटी, तो शांत ध्यान दीजिएगा। और हालांकि इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप परीक्षा में आर एक्शन मत लिखिएगा, आप पूरा पूरा लिखिएगा परीक्षा में, ठीक है? तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन का मतलब ही आप समझ जा रहे होंगे। कॉम्बिनेशन बचपन में ही पढ़े होंगे कि कंबाइन क्लास आप लोग का कभी कभी चलता होगा, जब बच्चे कम आते होंगे, जैसे गर्मी छुट्टी हुआ उसके बाद जिस दिन स्कूल खुलता है उस दिन आप बच्चे कम आते हैं। सेक्शन ए और सेक्शन बी में 30 बच्चे हैं, तो आ रहे हैं 5 बच्चे। सेक्शन बी में आ गए 3 बच्चे, तो 5 3 8 बच्चे टोटल सेक्शन में, तो सेक्शन मर्ज हो जाएगा, कंबाइन होकर क्लास चलता है। सेम उसी तरीके से कॉम्बिनेशन का मतलब ज्वाइंट करना। तो ये अपने आप में कह रहा है कि जब जो चीज आपस में मिलेगा, तो मिलने से जो रिएक्शन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ज्यादातर चीज मिलने से ही होता है। जैसे आप क्या करते हैं, आप हरा में नीला मिला के पीला बना देते हैं, रिएक्शन ही तो है। आप पानी में रासना डालकर पानी को पीला बना देते हैं, क्या रिएक्शन? सर रसना क्या होता है? रसना एक पीने वाला चीज होता है जो गाँव में मिलता है। पता नहीं आप लोग के बारे में जानते होंगे कि नहीं जानते होंगे। सेम उसी तरीके से रूह अफ़ज़ा होता है। रूह अफ़ज़ा भी शरबत होता है पीने वाला, ये तो आप लोग को पता होगा। उसको पानी में डालिएगा तो पानी का कलर जो है अलग हो जाता है। मीन्स दो चीज मिला तो पानी का कलर चेंज हो गया, क्या है? रिएक्शन तो है। फिर सेम दूध में दही का जमना, वो भी क्या है? दूध और जो दही का जो छोटा सा डालते हैं, वो दो चीज मिला तो दही जम गया। मीन्स ये सब कंबाइन होकर रिएक्शन हो रहा है। इस तरीके के रिएक्शन को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है? तो इट इज द रिएक्शन इन विच reactants are combined together to form
सिंगल प्रोडक्ट। इसमें रिएक्टेंट जो है एक साथ मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाता है, उसी को हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है बेसिकली ये 3 टाइप्स के हो सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला जो हो जाएगा आपका, एक को हम लोग बोल रहे हैं जैसे कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट। कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट, दो एलिमेंट के बीच में कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट होगा जैसे मान लीजिए Mg प्लस O2। दो एलिमेंट है, Mg एक अलग एलिमेंट है, O2 एक अलग एलिमेंट है। दोनों एलिमेंट बना मिला तो बन गया MgO। अब इसे बैलेंस कर देंगे तो 2Mg 2Mg, तो 2MgO हो गया। ये क्या है, दो एलिमेंट, Mg एक एलिमेंट है मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, ये दो एलिमेंट मिला तो एक MgO बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। सेम उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, एक O2 प्लस H2 यानी O2 यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो क्या बना, H2O बना। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो 2H2O हो गया। मीन्स ये ऑक्सीजन क्या है, एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। दो एलिमेंट मिल रहा है तो रिएक्शन हो रहा है, यानी दो एलिमेंट के बीच में जो रिएक्शन होगा तो दो एलिमेंट जब कंबाइन हो रहा है तो कॉम्बिनेशन बिटवीन टू एलिमेंट हो जाएगा। फिर सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल में एक N2 नाइट्रोजन हो गया प्लस में H2, ये क्या बनाएगा, NH3 बनाएगा। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो 2 3। तो देखिए N2 नाइट्रोजन एक अलग है, H2 एक हाइड्रोजन अलग है, ये दोनों मिला तो अमोनिया बना दिया। तो ये भी क्या है, दो अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन होने से बना है। गॉट इट। टेक इट स्क्रीनशॉट, मेरे बोर्ड के नीचे खत्म होने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। हाँ, क्योंकि सब अपने नोट्स में मेंशन कीजिएगा। आई एम नॉट गोइंग टू सेंड यू एनी अदर नोट्स। मैं भेज भी सकता हूँ बट लिखिएगा आप ना। अब हम लोग उसका बी पार्ट को देखते हैं। नहीं लिए, स्क्रीनशॉट नहीं लिए, ले लिए, लीजिए जल्दी लीजिए तो गधई। आप में से ऐसा कर सकते हैं, अगर आप लोग कोई नहीं ले रहे हैं तो कोई एक बंदा जो है रोज स्क्रीनशॉट लेगा, स्क्रीनशॉट लेकर वो ग्रुप में डाल देगा। अब वो बंदा कोई भी हो सकता है, साहिला ले सकती है या फिर ईशानी या फिर अलमास, जिनका फोन बढ़िया क्वालिटी का है वो ले लीजिएगा। हाँ, जो भी लेंगे वो ग्रुप में डाल देंगे खुद ब खुद। अब देखिए अभी तक हमने एलिमेंट के बीच में पढ़ा था, उसमें फिर आता है कंपाउंड के बीच में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन टू कंपाउंड। देखिए कंपाउंड किसे बोलते हैं, अगर आप लोग को नहीं मालूम होगा तो कंपाउंड समझा देते हैं। यानी दो एलिमेंट मिल के एक कंपाउंड बनाता है। जैसे कार्ब कैल कार्बन में जैसे कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनाता है, CaO। तो CaO क्या हो गया, एक कंपाउंड हो गया। कंपाउंड में एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं, उसी को कंपाउंड बोलते हैं। तो जब भी दो कंपाउंड मिलके भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बना सकते हैं। तो देखिए कंपाउंड मिलते हैं तो कैसे बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 में आप देख सकते हैं, सी CaO एक कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो चीजें, कैल्शियम है ऑक्सीजन है। CaO प्लस CO2, देखिए इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो कंपाउंड मिला तो ये रिएक्शन हो गया तो क्या बना, CaCO3 बना। सेम इसी तरीके से NH3, ये दो कंपाउंड है ना, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दोनों कंपाउंड मिलके NH3 बना। और HCl भी दो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये दोनों मिलके बनाता है क्या, NH4Cl। तो
तो ये दो कंपाउंड के बीच में भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है पॉसिबल। सेम उसी तरीके से NH3 प्लस H2SO4 ये बनाता है NH4 2SO4। अब इसको बैलेंस कर देंगे तो इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन अलग कंपाउंड था, दोनों एक साथ हो गया। इधर हाइड्रोजन और सल्फ्यूरिक एसिड अलग कंपाउंड था, दोनों एक साथ है। दो कंपाउंड मिलकर एक अलग तीसरा कंपाउंड बना दिया। इस तरीके से भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो कंपाउंड के बीच में पॉसिबल होता है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी सी। सी में क्या होता है कि एलिमेंट और कंपाउंड, अभी तक हमने पढ़ा कि एलिमेंट और एलिमेंट के बीच में हो सकता है। यहाँ पे जो था ये एलिमेंट Mg एक अलग एलिमेंट है, वो अलग एलिमेंट है। तो एलिमेंट एलिमेंट के बीच में पढ़ा, हमने पढ़ा कंपाउंड कंपाउंड के बीच में, क्योंकि ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एलिमेंट और कंपाउंड भी हो सकता है, यानी एक एलिमेंट एक कंपाउंड। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बिटवीन एन एलिमेंट एंड कंपाउंड, एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में, जैसे यहाँ पे कंपाउंड में हो गया CaO। CaO क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि दो एलिमेंट है। अब प्लस में इसको इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल लेने दीजिए। कंपाउंड में आप मान लीजिए CO ले लिए। CO क्या है? कैल्शियम। CO कार्बन और ऑक्सीजन प्लस O2। तो देखिए कार्बन और ऑक्सीजन ये क्या है? कंपाउंड है। और ये क्या है? एक एलिमेंट है, क्योंकि अकेला है। अकेला रहेगा तो एलिमेंट होगा। जब इन दोनों में मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बनता है? CO2। अब इसका हम बैलेंस कर देंगे, तो बैलेंस कर देंगे तो 2CO2 बन जाएगा। इधर भी 2 लगा देंगे। सेम उसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल होता है SO2। देखिए ये क्या है? कंपाउंड है, क्योंकि इसमें S भी है O भी है। SO2 मिला O2 के साथ तो क्या बनाया? SCO3 बनाया। अब इसको भी हम बैलेंस कर देंगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। इसको हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे SO3 S होगा ना, सी क्यों लिख रहे हैं? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। साइला। सर मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आप क्या क्या करा रहे हैं। आ रहा है ना? अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए। रिएक्टिविटी सीरीज अभी नहीं आएगा। रिएक्टिविटी सीरीज आपका नेक्स्ट चैप्टर जब एसिड बेसिड एंड साल्ट पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। हाँ तो जब डिको, हाँ तो वो तो चीज आएगा अभी आगे। अभी कंपोजिशन पर आ रहा है ना, सॉरी कॉम्बिनेशन पर आ रहा है ना। जब डिकम्पोजिशन पर आएंगे तब बताएंगे। वो आप जो रिप्लेस करता है वो डिस्प्लेसमेंट में रिप्लेस करता है, तो डिस्प्लेसमेंट जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे ना। अभी तो हम लोग सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं ना, लाइन बाय लाइन चीजों को पढ़ना है। अभी तो हम लोग कॉम्बिनेशन ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर कॉम्बिनेशन में और भी एग्जांपल ले सकते हैं। NO प्लस O2, तो ये मिल के बनाएगा NO2। ये सब 2 से बैलेंस कर देंगे तो 2NO2 हो गया। इसे हम लोग नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं। तो ये सब था आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का पार्ट। आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन फिनिश हो गया। ठीक है, तीनों पार्ट बता दिए, तीनों का एग्जांपल भी बता दिए। नहीं नहीं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन खत्म हुआ है, अभी 5 पढ़ना है, अभी 4 में बाकी है। इतना अभी चैप्टर खत्म हुआ। लिख ली, ले लिए स्क्रीनशॉट।
हम्म। अब हम बात करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में, ठीक है। जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ाएंगे तब जाके हम उस समय रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप वेट कीजिए। जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि इन टूडेज क्लास ओनली केमिस्ट्री चलेगा, तो अभी केमिस्ट्री ही चलेगा, ठीक है। बाकी साल हम जहाँ पढ़ा रहे हैं वहीं पे ध्यान दीजिए, इधर उधर आगे बढ़ने का कोशिश ना कीजिए। कंसंट्रेट देयर वेयर आई एम टीचिंग, क्योंकि फिर आगे पीछे की चीजों को पढ़िएगा तो फिर समझ में कम आएगा। समझ रही है छोटी? तो जहाँ जो पढ़ा रहे हैं उस पर स्ट्रिक्ट रहिए प्लीज, क्योंकि जब डिस्प्लेसमेंट आएगा तब खुद हम रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाएंगे। यू डोंट नीड टू टेल मी एनीथिंग, क्योंकि हम कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन are those reactions in which reactant split into simple substances। अब देखिए, डिकम्पोजिशन आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोजिशन वर्ड का मीनिंग आप सुने होंगे। आप क्लास 8 में जब थी तो याद कीजिए, जब आपने पहला चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा था। पहला चैप्टर, सॉरी, क्लास 8 में या फिर 7 में, मुझे याद नहीं है। आपने बायोलॉजी में एक चैप्टर पढ़ा था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो चैप्टर में आपने ध्यान दिया होगा कि आपको पढ़ाया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजर की तरह काम करते हैं, यानी वो चीजों को तोड़ने का काम करते हैं। तो डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि चीजों को टूटना, यानी स्प्लिट होना, बहुत अलग अलग पार्ट में, सिंपल पार्ट में डिकम्पोज हो जाना, यानी खत्म हो जाना, टूट जाना, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब कि यहाँ पे जो भी रिएक्टेंट होगा वो टूट जाएगा, टूट कर अलग अलग भागों में बढ़ जाएगा, उसी को हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी हम लोग का 3 तरीके का होगा, ठीक है। देखिए, मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ, फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये केमिस्ट्री है तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। तो पहला टाइप्स हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ए नंबर, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल का मतलब कौन बताएगा क्या होता है? थर्मल का मतलब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि थर्मल का मतलब होता है हीट। जब भी कोई रिएक्शन टेम्परेचर के प्रेजेंट में होता है ना, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। हाँ, इसका डिफिनेशन आप लिख सकते हैं, when the reaction happen in presence of temperature known as thermal decomposition रिएक्शन, उसे हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए, थर्मल डिकम्पोजिशन में बेसिकली रिएक्शन जो होता है के प्रेजेंट में होता है। तो देखिए, बहुत सारा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, सी ए, हाँ लेड नाइट्रेट भी होगा, तो पहले इसको बता दे दीजिए, इसको तो बताएंगे। CaCO3, CaCO3 देखिए एक साथ में है, कंपाउंड में जुड़ा हुआ है, लेकिन
इसके ऊपर हीट पड़ेगा। देखिए हीट का सिंबल इस तरीके से होता है, ये डेल, इसको डेल्टा पढ़ते हैं आप 11th में जाइएगा तो इसके बारे में और डिटेल में पढ़िएगा। इस ये सिंबल होता है किसका, हीट का। तो कभी भी रिएक्शन में इस तरीके का सिंबल दिखा हो या फिर हीट लिखा हो तो आप समझिएगा कि ये हीट को बता रहा है। ठीक है, तो अगले बार से अगर हम हीट की जगह ये सिंबल बना देंगे तो आप समझिएगा कि यहाँ पे हीट है, तो हीट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये PaCO थ्रू हीट के क्या बना, CaO बना प्लस में CO2 बना। आप देखिए पहले एक था, सिंगल था, अब सिंगल से दो भाग में टूट गया, यानी डिकम्पोज हो गया, टूट गया। तो इसी को तो हम लोग थर्मल ये टूटा किसके प्रेजेंस में, ये लाइट के पड़ने से टूटा। जैसे मान लीजिए ईशानी का फेस गोरा है और ईशानी के फेस पे धूप लगा देंगे, ईशानी को छत पे खड़ा कर देंगे धूप में 4 दिन तक, ईशानी करिया हो जाएगी, करिया हो जाएगी, ईशानी का मुंह पे टैन आ जाएगा। फिर अब उस टैन जो है, उस टैन को ईशानी रिमूव करेगी तो क्या हो गया, वो आपके फेस का डिकम्पोजिशन हो गया। सेम उसी तरीके से डिकम्पोजिशन मतलब कोई एक चीज जो है हीट के प्रेजेंस में, बेसिकली सन के लाइट के प्रेजेंस में, कोई भी हीट के प्रेजेंस में टूट जाता है, उसी को डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। स्पेशली हीट के प्रेजेंस में होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ना उसी आगे और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे KClO3 है, तो KClO3 है, 2KClO3 होता है, ये हीट के प्रेजेंस में जाएगा तो 2KCl प्लस 3O2 में टूट जाएगा। सेम उसी तरीके से आप इस एक होता है जिंक कार्बोनेट, ये भी हीट के प्रेजेंस में जाएगा तो ZnO प्लस CO2 में टूट जाएगा। फिर अब आता है लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल भी दे देते हैं। लेड नाइट्रेट में क्या होता है, PbNO3 जो है हीट के प्रेजेंस में जाता है तो PbO प्लस NO2 प्लस O2। अब इसका तो हम आपको बता दिए, ये चीज क्या बोला जाता है, बैलेंसिंग करना ही बता रहे थे आपको शायद, अभी पिछला क्लास में कराया है ना, पीछे 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा और यहाँ 4 हो जाएगा। याद आया कुछ, अभी पीछे क्लास पीछे किसका कराया है ना बैलेंसिंग। ये आपका बहुत बहुत सारा एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, याद रखिएगा कि जहाँ पे ऐसा सिंबल होगा ये हीट को रिप्रेजेंट करेगा। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। देखिए मैं बहुत डीप डिस्कशन बता रहा हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। स्टिल अगर आपको क्लास के बाद लगे कि कंफ्यूजन है तो वीडियो आप दोबारा से वॉच कीजिएगा, मैं वीडियो अपलोड करके डाल दूंगा, तो यू कैन वॉच द वीडियो फ्रॉम अगेन। एक बार और दोबारा से देखिएगा वीडियो को और आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत। साहिल सर मेरे स्कूल में तो कुछ और पढ़ाई हो रहा है। चलिए, सारी पेज खत्म करवा दी ना। अच्छा, हाथ में कितने उंगली होते हैं। आपने स्क्रीनशॉट लिया था ना। हाँ, तो आप लोग कोई भी जो ले रहे हैं वो भेज दीजिएगा ग्रुप में याद से ना। उसका बी नंबर टाइप करने जा रहे हैं। बी नंबर जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मत लिखिए, इलेक्ट्रिक लिखिए। हालांकि इलेक्ट्रोलाइटिक भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोलाइटिक क्लास 8 में आप पढ़े थे। नहीं सर, हम तो उछल के आ गए हैं डायरेक्ट क्लास 6 से 9 10 में। क्लास 8 में आप लोग पढ़े थे इलेक्ट्रोलाइटिक के बारे में। पढ़े होंगे ना उस समय कि जब किसी चम्मच के ऊपर पानी चढ़ाना होता है, सोना के ऊपर पानी चढ़ाना होता है तो कैसे इलेक्ट्रोलाइटिक से चढ़ाया जाता है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे ना।
चलिए नहीं पढ़े थे तो कोई दिक्कत नहीं, बस इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब होता है कि पानी में बिजली का मतलब कोई लिक्विड में करे इलेक्ट्रिसिटी का भेजना, उसी को इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, ठीक है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ध्यान दीजिए इधर। इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं आप कि वेन इलेक्ट्रिकल एनर्जी is supplying and single compound will break down into simpler substance is called इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बेसिकली कुछ नहीं है, जिस तरीके से हमने थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में पढ़ा है ना, उसमें क्या पढ़ा कि जब हमें कोई भी एक सिंगल कंपाउंड पे हीट देते हैं तो हीट से वो ब्रेक हो जाता है, ब्रेक होकर कोई दो सिंपल कंपाउंड बना जाता है, तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सेम उसी तरीके से कोई दो कंपाउंड है, उस सॉरी कोई एक सिंगल कंपाउंड है, उस सिंगल कंपाउंड में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देने से वो कंपाउंड टूट कर दो भागों में बढ़ जाता है। तो इलेक्ट्रिसिटी के वजह से, इलेक्ट्रिक एनर्जी की वजह से वो सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन हो जाता है सिंपलर सब्सटेंस में, उसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो बस जैसे आपको H2O है आपके पास, H2O को में आप क्या दीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी दिए तो H2O जो है आपका 2H2 प्लस O2 में टूट गया। सेम दूसरा एग्जांपल आपका हो सकता है NaCl, नमक। नमक को पानी में मिलाइएगा तो नमक उस पानी में इलेक्ट्रिसिटी फॉलो करने लगता है, क्योंकि Na अलग हो जाता है, Cl अलग हो जाता है। इस इलेक्ट्रिक एनर्जी दीजिएगा तो ये जो NaCl है, ये 2NaCl लेते हैं, ये बन जाएगा 2Na प्लस Cl2। सेम उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल लेते हैं। ये 2 जो है ये सब बैलेंसिंग है, Al2O3, इसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देंगे तो ये बन जाएगा Al प्लस O2। जब इसको बैलेंस करेंगे तो 3 4 2, तो 2Al2O3 4Al प्लस 3O2। गॉट इट। समझ में आया। तो याद क्या करना है, बस आप समझ जाइएगा तो अपने से कर दीजिएगा। एक बार आपको समझना है बढ़िया से, फिर समझ जाइएगा तो धीरे धीरे आप करना स्टार्ट कर दीजिएगा। नहीं, नहीं शायद उसमें होगा भी तो नहीं बता सकते हैं, देख लीजिएगा। हाँ उसमें नहीं है, उसमें टाइप नहीं है, मैं टाइप अभी पर आ रहा हूँ। सब लोग को समझ में आ गया ये। हाँ बोलिए सर। हम्म, कौन सा सेकंड टाइम, कौन सा सेकंड टाइम मैंने पढ़ाया था आपको।
आगे बढ़े। नेक्स्ट है फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या है? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। जिस तरीके से थर्मल का मतलब था हीट, उसी तरीके से फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट, ठीक है। लाइट मतलब बेसिकली कोई भी लाइट, सन का भी लाइट हो सकता है और ये रूम का भी लाइट हो सकता है। तो बेसिकली फोटो से ही जो हम लोग फोटो खींचते हैं, ये फोटो क्यों खींचते हैं? लाइट रहेगा तभी फोटो खींच पाओगे। अगर लाइट नहीं रहेगा तो आप फोटो नहीं खींच पाओगे, क्योंकि फिर फोटो काला आएगा। तो फोटो जो वर्ड है वो लाइट से ही बना है। तो आगे आप जाओगे बहुत हायर क्लास में तो उसके बारे में पढ़ोगे, क्योंकि लाइट जो बेसिकली क्या है, वो फोटोन है। फोटोन, लाइट जो है फोटोन पार्टिकल। हालांकि ये सब मुझे नहीं बताना चाहिए, झूठ मूठ का आप लोग का दिमाग घूम जाएगा। बस इतना समझिए, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको बोलेंगे? those reaction in which reactant decompose in the presence of sunlight is called photo decomposition reaction। एग्जाम्पल में आपका ले रहे हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड, और AgCl को आप सनलाइट के प्रेजेंस में, AgCl पे सनलाइट का पराओगे या फिर कोई भी लाइट इसको दोगे, AgCl जो है ब्रेक हो जाएगा Ag प्लस Cl में, ठीक है। Ag+Cl2 में ब्रेक हो जाएगा, लेकिन इसको आप कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? 2AgCl प्लस 2G+Cl2। अब देखिए, ये होता है व्हाइट कलर का, और ये हो जाता है यहाँ पे AgCl जो होता है व्हाइट कलर का होता है, जब फूटता है तो ये बन जाता है ब्लैक या फिर ग्रे। तो बेसिकली ये रिएक्शन जो है ना, हम लोग इसलिए कराते हैं, जो फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है हम लोग कराते हैं ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए। आप पहले सुनते होंगे, अभी ना हम लोग के पास डिजिटल कैमरा आ गया है तो हम लोग मोबाइल में चीज़ों को कैप्चर कर लेते हैं, लेकिन पहले जो कैमरा होता था ना, आप मम्मी पापा से पूछिएगा, उसमें रील लगते थे, रील। वो रील जो होता था ब्लैक कलर का होता था रील। वो इस तरीके के रील होता था, इस तरीके के खाने खाने उसमें बने होते थे, वो रील कैमरा में लगते थे, तब जाके वो कैमरा का फोटो होता था। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट कलर का होता था। तो ये फोटोग्राफी में पहले यूज किया जाता था, तो इसी रिएक्शन को उस फोटोग्राफी में यूज करके फोटोग्राफी निकाला जाता था। तो लेकिन अब इसका यूज उतना नहीं होता है, क्योंकि अब तो पूरे चीज डिजिटल आ गए हैं, डायरेक्ट मेमोरी में ही लोड हो जाता है। पहले मेमोरी कार्ड में लोड नहीं होता था, पहले उसको CD DVD में लोड किया जाता था। सेम उसी तरीके से आपका एग्जाम्पल हो जाएगा AgBr। AgBr को कराइएगा तो 2Ag+Br2, इधर भी 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये भी व्हाइट कलर का होता है, इधर भी ग्रे हो जाता है। तो बेसिकली दिस ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। इट इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। सर ये क्यों बताएं इसका यूज? क्योंकि ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा रिएक्शन होता है। तो ये मात्र यही दो होता है, KgCl और AgBr।
AgCl के साथ करा दीजिएगा तो Ag सनलाइट के प्रेजेंस में, यहाँ पे भी सनलाइट आएगा, सनलाइट के प्रेजेंस में AgCl2 में टूट जाएगा, और AgBr तो कराइएगा सनलाइट के प्रेजेंस में तो AgBr2 में टूट जाएगा। गॉट इट? स्क्रीनशॉट लीजिए। यहाँ तक किसी बंधुओं को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है? एवरीथिंग इज फाइन? यानी आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन फिनिश हो गया, ठीक है। यानी अभी तक हमने रिएक्शन में दो चीज पढ़ा। रिएक्शन का टाइप में हमने पढ़ लिया पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फिर दूसरा हमने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ तक चीजें हमने कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कौन भाग रहा है बाहर भाई? तो गलती से पीट देंगे तो फिर कहिएगा सर गलती से क्यों पीट रहे हैं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? ओके, तो आई एम गिविंग होमवर्क। पहला तो होमवर्क आपका ये है, यू कैन ओपन अ ग्रुप केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। ये आपको होमवर्क है, बैलेंस करना है, ठीक है। दिस इज फॉर टुमारोज होमवर्क, ठीक है। ये कल का आपका होमवर्क है। साथ ही साथ आपका होमवर्क ये भी है कि रिवाइज आपको, तो जहाँ तक पढ़ाया जा चुका है वहाँ तक आपको रिवाइज कर लीजिए। और अलमास, आपने छोटू फिजिक्स का होमवर्क नहीं सबमिट किया है, तो आपको मालूम है कि इस संडे को टेस्ट होने वाला है। उस टेस्ट में अगर आपके होमवर्क सही से नहीं किए रहेंगे तो आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बाकी स्टिल वी हैव 13 मिनट लेफ्ट। अगर किसी भी बंदा को कोई भी सब्जेक्ट में कुछ भी डाउट है तो पूछिए। पहला, केमिस्ट्री समझ में आ रहा है ना आप लोग को रियल में, सच में?